जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3114। इस आकृति के प्रकट होने के साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी भी इस शक्तिशाली आभा के नीचे झुक गए। एक भयानक आभा जो आकाश में उड़ गई, हवा में भर गई। ये जिवेन, जिसे उड़ते हुए भेजा गया था, ने भी हाथ हिलाया। वह एक मार्शल सम्राट की मुहर में बदल गया और उसके हाथ में आ गया। ये जिवेन का सर्वोच्च निकाय था। सातवें चंद्रमा सम्राट ने तुरंत अपना पीछा बंद कर दिया क्योंकि वह जानता था कि असली मुख्य पात्र प्रकट हो गया है। ये जिवेन की आभा से वह बता सकता था कि यह एक बेहद भयानक दुश्मन था। ये जिवेन स्वर्गीय ताओवाद से भागने और अपने लिए ऐसा नाम बनाने में सक्षम था। यह अकारण नहीं था। यह उसका असली शरीर है। तुरंत उत्कृष्ट युवक चौंक गया। अभी यह उसका मूल शरीर नहीं था, लेकिन दाव खजाने की आत्मा ने उसे पहले ही बहुत चौंका दिया था। अब जब उसका मूल शरीर प्रकट हुआ था, तो वह अपने साथ एक अकल्पनीय शक्ति लेकर आया था। परी तियान मियाओ भी बेहद हैरान थी। उनकी राय में मार्शल सम्राट की सील की दाव उपकरण भावना पहले से ही ये जिवेन की तुलना में अधिक अत्याचारी थी। अब जब ये जिवेन का असली शरीर सामने आया, तो वह पूरी तरह से समझ गई कि वह पहले बहुत भोली थी। उसका असली शरीर मार्शल सम्राट की सील की दाव उपकरण भावना से कई गुना अधिक भयानक था। बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मन में हजारों विचार फैल गए। उसने एक बार दूर से ये जिवेन को देखा था, लेकिन उस समय ये जिवेन इतनी डरावनी नहीं थी। उस समय ये जिवेन सिर्फ एक साधारण संप्रभु राजा थे। हालांकि वह भर्ती करने लायक था, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं था। अब ये जिवेन की आभा एक छोटे टाइकून के करीब थी। एक बार जब वह उस स्तर में प्रवेश कर गया, तो वह फॉर्चून गॉड राजवंश में एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। भले ही वह उस स्तर को पार नहीं कर पाया, फॉर्चून गॉड राजवंश को उसे भर्ती करना होगा। यदि वे ऐसे किसी पात्र को भर्ती कर सकें, तो फॉर्चून डिवाइन राजवंश की ताकत निस्संदेह फिर से बढ़ जाएगी। आप मार्शल सम्राट के असली शरीर हैं। सातवें चंद्रमा सम्राट के चेहरे पर कुछ हद तक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। वह अब उतना निश्चिंत और आकस्मिक नहीं था, जितना तब था जब उसने अपने दाउटूल स्पिरिट अवतार का सामना किया था। वहां स्वर्ग का रास्ता था, लेकिन तुमने उसे नहीं लिया। इसके बजाय तुम नरक में घुस गए। तुम अभी जा सकते थे, लेकिन अब तुम मर जाओगे। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। शहंशाह, ज्यादा घमंडी मत बनो। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम मुझे यहीं रखना चाहते हो तो अभी भी सपना देख रहे हो। सातवें चंद्र सम्राट के चेहरे पर डर की झलक थी, लेकिन उसे अभी भी सम्राट होने का गौरव था। मार्शल सम्राट, इतने अहंकारी मत बनो। सचमुच मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। शियू। जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, उसके पैरों के नीचे एक अतुलनीय रहस्यमय विशाल सरणी दिखाई दी। गति के अनंत नियम प्रकट हुए, जिन्होंने एक पल में पूरी दुनिया को कवर कर लिया। उसके पीछे समय के पंख सीधे खुल गए। ये जिवेन का फिगर एक अत्यधिक उतार चढ़ाव में बदल गया, जिसकी इस दुनिया में कल्पना करना कठिन था। इसने इस दुनिया की चरम गति को पार कर लिया और सीधे सातवें चंद्र सम्राट पर हमला कर दिया। सातवें चंद्रमा सम्राट ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये जिवेन एक भी शब्द कहे बिना हमला करेगा। इसलिए वह सतर्क हो गया था। ये कहा जाना चाहिए कि ये जिवेन की गति बहुत तेज थी। यदि वह सतर्क भी होता तो भी कोई फायदा नहीं होता। ये जिवेन के हमले ने उसके शरीर पर चांदनी की सारी सुरक्षा को भेद दिया और उसके शरीर पर दबाव डाला। टकराना। सातवें चंद्र सम्राट का भौतिक शरीर तुरंत फट गया। हमले से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसका मांस और खून इधर उधर बिखर गया। ये जिवेन की गति अद्वितीय थी। इतनी लंबी अवधि में समय कानून के बारे में उनकी समझ बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी। अतः उसकी गति और भी अद्वितीय हो गई थी। वास्तव में जब वह आगे बढ़े तो इसका असर समय और स्थान की स्थिरता पर भी पड़ा। छठे क्षेत्र का शिखर। सातवें चंद्र सम्राट का शरीर दूरी में सुधार हुआ। उसकी आंखों में भय का अकल्पनीय भाव था। उनका प्रतिद्वंद्वी पहले से ही छठे दायरे के शिखर पर था। उन्होंने भी कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में कदम रखा था।
नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि हालांकि जब वह अपने चरम पर था तब उसने भी उस सीमा में कदम रखा था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति येज़िवेन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उसके सामने जो व्यक्ति था वह बहुत डरावना था। यहाँ तक कि जब वह अपने चरम पर था, तब भी उसने इस क्षेत्र में कोई ऐसा अस्तित्व नहीं देखा था जो ऐसी युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर सके। बूढ़े की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। वह भलीभांति जानता था कि शिखर कितना भयावह है। छठा क्षेत्र था पेन हेवनली पैलेस में। ऐसी खेती निश्चित रूप से सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। यह अफवाह वाली जानकारी से कम कई दायरे दूर था। जब वह शूरा पवित्र सम्राट के साथ लड़ रहा था, तो उसने निश्चित रूप से अपनी ताकत छिपा ली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय ताओवाद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसका दिमाग भी अथाह था। येज़िवेन ने आगे पीछा नहीं किया। उसने बस सातवें पवित्र सम्राट की ओर उदासीनता से देखा। आखिरकार सातवें पवित्र सम्राट एक सम्राट स्तर के प्राणी थे। वह पहले से ही सर्वोच्च स्तर के शिखर पर था, इसलिए उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता स्वाभाविक रूप से बहुत अद्भुत थी। उनकी जन्मजात जादुई शक्ति के साथ, उनके ठीक होने की गति बेहद तेज थी। भले ही वह येज़िवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया हो, उसे ठीक होने में केवल कुछ ही समय लगेगा। आपने मुझे निराश किया। क्या चंद्रमा कबीले का चंद्रमा सम्राट केवल इसी स्तर पर है? येज़िवेन ने उदासीनता से कहा। उनका चेहरा असीम आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस क्षेत्र में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसकी निगाहें दुनिया को हिकारत से देखती थीं। एक प्रतिष्ठित मार्शल सम्राट की ताकत और अहंकार निस्संदेह परिलक्षित होता था। येज़िवेन, इतनी जल्दी खुश मत हो। ये सिर्फ इतना है कि तुमने पहल छीन ली है। सातवें चंद्र सम्राट ने थोड़ा क्रोधित होकर कहा। येज़िवेन ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उस तरह का रवैया बेहद कष्टप्रद था। क्या ऐसा है? येज़िवेन ने फिर हमला किया। उसकी गति सीधे प्रकाश की गति से भी अधिक थी। यहाँ तक कि टाइमलाइन भी उनसे डिस्टर्ब हो गई थी। किसी के पास येज़िवेन की आकृति को स्पष्ट रूप से देखने का समय नहीं था। जब सातवें चंद्र सम्राट ने येज़िवेन को फिर से देखा, तो उसने देखा कि येज़िवेन पहले ही उसके सामने आ चुका था। येज़िवेन ने सातवें चंद्र सम्राट के शरीर में अपनी हथेली दबा दी। टकराना। सातवें चंद्र सम्राट का शरीर एक बार फिर फट गया। येज़िवेन के हमले से उसका कंधा छलनी हो गया था और उसका आधा शरीर फट गया था। येज़िवेन की गति बहुत तेज थी। वह इसका बचाव ही नहीं कर सका। उसकी गति बहुत चौंकाने वाली थी। सातवां चंद्र सम्राट तेजी से कूदकर दूर चला गया। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। उसके शरीर में एक गुप्त तकनीक चल रही थी। वह येज़िवेन के खिलाफ लड़ना चाहता था। येज़िवेन की गति बहुत तेज थी, साथ ही वह बहुत ताकतवर भी था। उसने सातवें चंद्र सम्राट को बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए उसने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। वह बहुत ताकतवर है। सातवें चंद्र सम्राट का उससे कोई मुकाबला नहीं है, उत्कृष्ट युवक ने कहा। अब जब चीजें यहां तक आ गई थीं, तो उनके जैसा चरम अर्थ सम्राट भी देख सकता था कि सातवें चंद्रमा सम्राट और येज़िवेन की ताकत बहुत दूर थी। सातवां चंद्र सम्राट केवल एक आकस्मिक चाल से गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह बिल्कुल भी प्रतिकार करने में असमर्थ था। वे समान स्तर पर नहीं थे। मुझे नाइन नीदरलैंड के हमारे पवित्र पंथ में इतना बड़ा योगदान देना चाहिए। परी तियान मियाओ के मन में ऐसा विचार था। उसके हृदय में जो श्रद्धा थी, वह नष्ट नहीं हुई। केवल अब उसे एहसास हुआ कि येज़िवेन को फंसाने के लिए उसने जिन शर्तों का इस्तेमाल किया था वे कितनी हास्यास्पद थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि येज़िवेन ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। इतना बड़ा शॉट पहले से ही दिग्गजों की श्रेणी में आधा कदम था। एक साधारण सम्राट को अपने साथ जोड़ने के लिए परिस्थितियों का उपयोग करना अपने आप में एक समस्या थी। एक बड़े शॉट के लिए स्वाभाविक रूप से एक मूल्य टैग होता है। उसके बगल वाले बूढ़े व्यक्ति का भी उसके जैसा ही विचार था। उसने येज़िवेन के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया था। फॉर्चून गॉड राजवंश के प्रबंधन के तहत इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो फॉर्चून गॉड राजवंश के खुफिया नेटवर्क से पूरी तरह छिप सके।
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये जीवेन कहीं से प्रकट हो गई हो। केवल एक ही संभावना थी, वह मूल रूप से किसी अन्य दुनिया का सम्राट था। फॉर्चून गॉड राजवंश के लंबे इतिहास में ऐसी चीजें दुर्लभ नहीं थीं। इस तरह की स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले सम्राट को इसमें शामिल करना सबसे अच्छा लक्ष्य था। जब ये लोग सभी प्रकार की चीजों के बारे में सोच रहे थे, ये जीवेन और 7वें चंद्रमा सम्राट के बीच की लड़ाई पहले से ही एक बेहद गर्म चरण में प्रवेश कर चुकी थी। ये जीवेन ने हमला करना जारी रखा। उनकी हरकतें असामान्य रूप से सुरुचिपूर्ण थीं। उसके बाल और कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वह अवर्णनीय रूप से उत्कृष्ट लग रहा था। ये जीवेन के शक्तिशाली हमलों के तहत 7वें चंद्रमा सम्राट का उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। उनके शरीर पर लगातार बमबारी हो रही थी। हर बार उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो जाता था और पूरे आकाश में खून बिखर जाता था। 7वें चंद्रमा, ये जीवेन की तुलना में सम्राट की शक्ति बहुत हीन थी। ये स्थिति उस समय के समान थी जब 7वें चंद्रमा सम्राट ने मार्शल सम्राट की सील की टूल स्पिरिट को मार डाला था। हालांकि स्थिति पूरी तरह उलट गई थी। 7वें चंद्रमा सम्राट के पास मूल रूप से ऊपरी हाथ था, लेकिन अब ये जीवेन के पास ऊपरी हाथ था। स्थिति बहुत जल्दी उलट गई थी। ये जीवेन, मुझे बहुत दूर मत धकेलो। 7वें चंद्र सम्राट को लगातार पीटा जा रहा था और वह गुस्से में दहाड़ता रहा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बहुत दूर धकेल दूं? मैंने तुमसे अभी जाने के लिए कहा था और अब तुम जाना चाहते हो। ये जीवेन ने व्यंग्य किया और उसके हमले नहीं रुके। बंद कमरे में प्रशिक्षण की इस अवधि के दौरान वह सफलतापूर्वक 6ठे दायरे के शिखर तक आगे बढ़ गए थे। बस इसी ने टाइम बीस्ट के पुराने पूर्वज के टाइम ओरिजिन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसे उसने पहले लूट लिया था। इसके अलावा उसके शरीर में लेवल 2 ड्रैगन वेन का भी काफी मात्रा में सेवन किया गया था। मूल रूप से 6ठे दायरे से 6ठे दायरे के शिखर तक आगे बढ़ने में बहुत समय लगा होगा। अंत में समय को पकड़ने के लिए ये जीवेन ने समय के टुकड़ों का उपयोग किया और शेष समय के टुकड़ों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। तभी वह इतने कम समय में तेजी से प्रगति करने में सक्षम हो सका। इसके अलावा उन्होंने अंततः टाइम रॉप की मरम्मत कर ली थी। टाइम बीस्ट के पुराने पूर्वज में समय के टुकड़ों के साथ इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया गया था। उसकी शक्ति पहले से कम नहीं थी और भी अधिक प्रबल थी। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान ये जीवेन की खेती वास्तव में एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है। वह हर बीतते पल के साथ मजबूत होता जा रहा था। एक बार जब उन्होंने पिल सम्राट को ढूंढ लिया और ताई विटेलिटी गैदरिंग पिल प्राप्त कर लिया, तो उनकी खेती वास्तव में 7वें दायरे में कदम रखने में सक्षम हो जाएगी। फिर वह 7वें क्षेत्र का एक छोटा टाइकून और फॉर्चून गॉड राजवंश में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में ये जीवेन स्वाभाविक रूप से बेईमान था और उसने अपनी इच्छानुसार हमला किया। गर्जन। सप्तम चंद्र सम्राट बार बार दहाड़ता। उसके शरीर के चारों ओर चांदनी के नियमों में लगातार उतार चढ़ाव होता था और इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता था। एक राजसी शक्ति उसके शरीर से निकली और सीधे अज्ञात रहस्यमय अस्तित्व में प्रवाहित हुई। वह एक विशाल हाथ में बदल गया और ऐसा लगा जैसे उसने रहस्यमय अस्तित्व से कुछ छीन लिया हो और उसके शरीर में वापस आ गया हो। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।